समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित ये प्रश्न अभी एग्जामों में ट्रेंड में बना हुआ है। ये प्रश्न एनडीए, आईआईटी, जेईओ या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हो, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न की यदि आपको बेस्ट अप्रोच पता है, स्मार्ट ट्रिक पता है, तो इस प्रश्न को आप मात्र सेकंडों में कर सकते हो। तो देखते हैं इस प्रश्न को हम सेकंडों में कैसे करें। इससे पहले देखते हैं इस प्रश्न का बेसिक क्या है। पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद इसकी यदि सही ट्रिक हमें पता हो तो मात्र 2 सेकंड के अंदर भी ये प्रश्न हल हो सकता है। ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको अपन बेसिक से करते हैं। देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा, पांचवा तथा नौवां पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो इस गुणोत्तर श्रेणी का आपका सार्वय अनुपात क्या होगा, ये इसने प्रश्न ने पूछा है। इसका सार्वय अनुपात का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, यदि कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि a है और उसका सार्वय अंतर d है, तो समांतर श्रेणी के ये तीनों पद लिखता हूं। उस स्थिति में समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा a प्लस डी, ए प्लस एन माइनस डी, ये होगा समांतर श्रेणी का दूसरा पद। पांचवा पद होगा ए प्लस 5 - 1 डी यानी 4 डी, और नौवां पद होगा ए प्लस 9 - 1 डी यानी 8 डी। ये आपके इनके समांतर श्रेणी के तीनों पद होंगे, दूसरे, पांचवें और नौवां पद। प्रश्न ने कहा है कि ये तीनों पद गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी ये तीनों पद एक गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं, एक जीपी बनाते हैं। तो देखो, जब तीन पद एक जीपी बनाते हैं, जैसे ए बी और सी यदि जीपी में हो, तो हमें पता है कौन सा नियम लगता है इसमें, बीच वाले का वर्ग बी स्क्वायर बराबर होता है अन्य दोनों पदों के गुणनफल के बराबर, यानी ए सी के बराबर। ये नियम हमें यहाँ पर लगाना है। तो इसमें बीच में कौन सा है, बीच में है ए प्लस 4 डी। तो यहाँ से मैं लिखूंगा ए प्लस 4 डी का होल स्क्वायर, ये बराबर है आपके इन अन्य दोनों पदों के गुणनफल के बराबर, ए प्लस डी और ए प्लस 8 डी। इसको फॉलो पूरे को, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए का स्क्वायर, 4 डी का स्क्वायर हो गया 16 डी स्क्वायर, प्लस का 2 ए बी यानी 8 ए डी बराबर। अब इनको गुणा करो, ए गुणा ए स्क्वायर, ए गुणा 8 डी का हो जाएगा 8 ए डी, डी गुणा ए वापस हो जाएगा ए डी, और डी गुणा 8 डी कितना हो गया 8 डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, आप हल कीजिए इनको, इधर भी ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर कट जाएगा, इधर ये 16 डी स्क्वायर, उधर ये 8 डी स्क्वायर, 8 डी स्क्वायर इधर आते ही यहाँ पर पीछे बचेगा आपके 8 डी स्क्वायर, 16 डी स्क्वायर माइनस 8 डी स्क्वायर, पीछे बचा 8 डी स्क्वायर। तो ये भी कंप्लीट। अब इधर है 8 ए डी और इधर भी है 8 ए डी, ये कैंसिल, ये ए डी प्लस का है, उधर इधर आते ही हो जाएगा माइनस का, -8 डी बराबर आपके क्या आ गया 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पीछे बचा 8 डी माइनस का ए बराबर 0। तो इसमें अब क्या होगा, या तो डी बराबर 0 और या 8 डी माइनस का ए बराबर 0। 8 डी माइनस ए बराबर 0 से हो जाएगा 8 डी बराबर आपका आ जाएगा ए का मान आ जाएगा 8 डी, प्रथम पद का मान। अब देखो, इस प्रश्न में हल्की सी मिस्टेक है, डी बराबर 0 हमें नहीं लेना है। यदि एक समांतर श्रेणी है, डी बराबर 0 होगा तो इसके सभी पद बराबर होंगे। तो इस प्रश्न की मुख्य बात यह है कि इसमें यहाँ बोला जाना चाहिए था कि ये अचर समांतर श्रेणी नहीं है, यानी इसके सभी पद समान नहीं है, भिन्न भिन्न पद है। तो डी बराबर 0 होते ही पद समान हो जाएगा, तो ये मान हमें लेना नहीं है, हमें ये मान लेना है 8 डी बराबर ए। अब ये तीनों पद गुणोत्तर श्रेणी में है और आपको पूछा इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वय अनुपात। गुणोत्तर श्रेणी का सार्वय अनुपात होता है दूसरे पद में आप पहले पद का भाग दे दो, या फिर तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दे दो। यदि ए बी सी आपकी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी बटा ए या फिर सी बटा ए, ये होता है आपका सार्वय अनुपात। तो यहाँ पर सार्वय अनुपात निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो, ए प्लस 4 डी बट्टा ए प्लस डी, यह आपके इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वय अनुपात आ जाएगा। अब आपको यहाँ से मान रखना, ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 8 डी, यहाँ पर जो भी ए है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 8 डी। तो 8 डी प्लस 4 डी बट्टा ए की जगह 8 डी, 8 डी प्लस का डी,
तो ये आपका आ जाएगा 12D/9D। डी से डी कैंसिल, 12/9। 12/9 यानी दोनों में 3 का भाग देने पर यह आ जाएगा आपके 4/3। 4/3। ये आपका सार्वय अनुपात आ गया 4/3। इसका सही उत्तर ये होगा 4/3। अब यदि डी बराबर यदि हम इनमें जीरो रखते हैं, जो हमें रखना नहीं है, जीरो रखते हैं तो सार्वय अनुपात हमेशा एक ही आएगा। आर बराबर डी की जगह जीरो रख दिया तो A/A यानी एक। वो तब आता है जब कोई एपी अक्षर हो यानी एपी के सारे पद बराबर हो, उस स्थिति में सार्वय अनुपात एक आएगा। तो यहाँ पर ये अक्षर एपी नहीं है तो आपका उत्तर आ गया 4/3। इस प्रश्न का इतना बड़ा अप्रोच होता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको यहाँ से ध्यान से देखिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से आप यदि ये प्रश्न दोबारा आपके एग्जाम में आए तो मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न को कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक में देखो, इस टाइप का कोई भी प्रश्न पूछे जिसमें आपको एपी का दूसरा, पांचवा, नौवां पद गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है और आपको गुणोत्तर श्रेणी का सारा अनुपात पता जा रहा है, कोई सा भी पूछ ले तो आप पहले लिखो इन पदों को कौन सा है, दूसरा, पांचवा और नौवां। आपका जो सार्वय अनुपात होगा जीपी का वो होगा, देखो इसमें से ये घटाओ, 9-5 घटाओ बट्टा 5-2। बस क्रमागत पदों को घटा लो, उत्तर आ जाएगा। 9-5 कितना आ गया 4, 5-2 कितना आ गया 4/3। तो मात्र 2 सेकंड के अंदर आप ये प्रश्न कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक आपको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपके टाइम बचाने में बहुत काम आएगी। इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक आपको जाननी। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं हम। इस प्रश्न को आप कीजिएगा शॉर्ट ट्रिक से। यदि एक समांतर श्रेणी जिसका सार्वयंत्र 0 न हो का तीसरा, सातवां और 16वां पद आपके यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वय अनुपात क्या होगा, देखो लिखो 3, 7 और 16। आपका सार्वय अनुपात होगा 16-7। 16-7 हो गया 9 बट्टा 7-3 कितना हो गया 4। आपका उत्तर आ जाएगा 9/4। मात्र 2 सेकंड में ये प्रश्न हल हो गया।